नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार नागरिक की हैसियत से हम सबों को है। एक उम्र है, उस उम्र के आगे हम आ गए हैं तो वोट देंगे। लेकिन वोट देते देते समाज जो है कहां आ गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर ये होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनका आपसी टकराव दिखता है, नेताओं के बीच की लड़ाइयां दिखती हैं, कभी कभी नोक-झोंक बहुत तीखी हो जाती है और वो मारपीट तक के हालात भी पैदा होते हैं। राजनीति में अपराध या अपराध का राजनीतिकरण या राजनीति का अपराधीकरण, यह सब लगातार चलता रहा है। लेकिन भारत की राजनीति में और भारत के समाज में जो नए मामले दिख रहे हैं वो अपनी तरह के इकलौते और अलहदा से हैं, नए से। इसमें 3 वाकये मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक महिला बरेली की, वो वोट देती है और वोट देने के बाद घर में चर्चा होती है कि किसने किसको वोट दिया। तो इसी चर्चा के दौरान कहती है कि मैंने तो जाकर के योगी जी को वोट दे दिया क्योंकि उन्होंने राशन दिया, घर दिया। यह बात परिवार के लोग सुनते ही बिदक जाते हैं और उसके पति ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब तलाक की धमकी है, इस तुर्रे के साथ कि देखता हूं कि योगी और मोदी तुम्हारा क्या करते हैं, तुमको कितना बचाते हैं। दूसरी घटना अमेठी की है। एक बुजुर्ग महिला वोट देने गई, वोट देकर के आई। उसने भी ऐसी बातचीत में कहा कि मकान जो है मोदी जी ने दिया है, राशन मोदी जी ने दिया है, हमने तो जाकर के उनको वोट दे दिया। यह सुनते ही बेटा और बहू दोनों आग बबूला हो गए, आपे से बाहर हो गए और उस बूढ़ी मां को मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उस बूढ़ी महिला ने एक शिकायत दर्ज कराई है पुलिस थाने में। इस बात की चर्चा आज खबरों में भी है। कुशीनगर का मामला आपको अभी याद है, चूंकि परसों का मामला है कि एक व्यक्ति नाम बाबर मिठाई बांट रहा था, बीजेपी के लिए काम कर रहा था, बीजेपी की जीत पर जश्न मना रहा था। उसको पड़ोसियों ने, पटीदारों ने पकड़ के मार डाला। यानी कि एक पार्टी को लेकर के विरोध नहीं, बल्कि उससे नफरत इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर आपने उसको वोट दिया तो आप जान से भी जा सकते हैं। यह स्थिति हमारे समाज में पैदा हो रही है, खास करके एक समुदाय विशेष के भीतर। इसको समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी का जो वोट बैंक इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में रहा वो 8% रहा और 2017 के मुकाबले आप देखें तो 7% से 1% ज्यादा। इस 8% में महिलाओं की तादाद ज्यादा रही है, पुरुषों की कम। पुरुषों ने जितना वोट दिया उससे 1% ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया बीजेपी को। एक सवाल लोग बार बार कहते हैं कि बीजेपी को वोट मुसलमान नहीं देता है, लेकिन जो कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, जो राज्य सरकारों के जरिए पहुंचती हैं गांव कस्बे, दूर दराज के इलाकों तक, गरीब तबके तक, उसका फायदा सबको मिल रहा है। उसमें कोई जात नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई मजहब नहीं है। और जब किसी मुस्लिम महिला को मकान मिलता है, अनाज मिलता है, यानी राशन आता है, उसका परिवार चलता है। और जब किसी महिला का परिवार किसी के जरिए चलेगा तो वो उसके खिलाफ नहीं जाना चाहती, वो ये दगा नहीं कर सकती है। इसलिए महिलाओं ने वोट ज्यादा दिया मर्दों के मुकाबले। और ये 2 मिसालें मैंने आपको इसलिए दी महिलाओं की, बरेली और अमेठी की, कि इन दोनों ने जाकर के उसी राशन और मकान के चलते वोट दिया था और उसी के कारण घर निकाला दोनों को मिला है। बाबर की हत्या भी इसी कारण है कि तुम एक ऐसी पार्टी के हमदर्द हो गए हो, एक ऐसी पार्टी के जीत पर तुम खुश हो रहे हो जो पार्टी मेरे लिए दुश्मन है। राजनीति में समाज का व्यक्ति जब दल के साथ दुश्मनी मोल लेता है या उसको दल किसी शत्रु की तरह, किसी दुश्मन की तरह दिखाई पड़ने लगता है, अदावत ऐसी हो जाती है कि वो जानलेवा हो जाती है, तो समझिए कि वह समाज का हिस्सा उस दल से कहीं कट रहा है और लोकतंत्र कहीं ना कहीं बिखर रहा है। इसके बिखरने का कारण है क्योंकि जिन दलों ने अभी तक सियासत की है, मैं फिर कहता हूं कि जब कभी भी समाज को लेकर के जो चीजें चल रही होती हैं और सरकार की बेहतरी की बातें नीचे तक दिखती हैं, उसका जिक्र आप करते हैं तो आपको एक खास तरह के खांचे में डाला जाता है। मैं किसी खांचे में नहीं हूं,
मैं आजाद ख्याल इंसान हूं, सरकार की नीतियां बेहतर हैं, उससे गरीब तबके को फायदा हो रहा है, समाज में समरस व्यवस्था बन रही है, तो कहना हमारा काम है और ये कहा जाएगा। पिछली जितनी सरकारें रही हैं उनमें 3 बातों की बहुत कमी रही। एक ट्रांसपेरेंसी, दूसरा डिलीवरी का प्रोसेस, जो पैसा ऊपर से चलता था नीचे तक जाते जाते राजीव गांधी के मुताबिक 15 पैसे पहुंच पाता था, वो आज डायरेक्ट ट्रांसफर है, अकाउंट टू अकाउंट सीधा है, बीच में कहीं कोई दलाल नहीं, कहीं कोई बिचौलिया नहीं। और तीसरा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी हैं उसका फायदा गरीब को मिल रहा है। गरीब ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, वो ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म जाति का हो, लेकिन मिल रहा है उसको, क्योंकि वो लाल कार्डधारी है। इस डिलीवरी ने कल्याणकारी योजनाओं का फायदा, कल्याणकारी योजनाएं जिन लोगों के लिए बनाई जाती हैं उन तक पहुंचने के कारण एक बड़ा तबका बीजेपी का वोट बैंक बन रहा है। और यह डिलीवरी जो है वो बीजेपी के लिए यूएसपी हो जाएगी। यह पार्टी जो कहा जाता है कि धर्म की राजनीति करती है, मजहब के आधार पर समाज को बांटती है, जहर बोती है, वह पार्टी अपनी सरकार की डिलीवरी के प्रोसेस को इस तरीके से बनाती जा रही है कि आखिरी पायदान पर खड़े हुए आदमी को उसकी नीतियों का फायदा मिल रहा है और वो सरकार का वोटर बन रहा है, उसकी पार्टी का वोटर बन रहा है, क्योंकि वो उसको लगता है कि इसके पहले कभी उसके साथ ऐसा हुआ नहीं। और यह जब मानस तैयार हो जाएगा लोगों के बीच में, जो गरीब तबका है, जो जरूरतमंद है, उसके बीच यह राय बन जाएगी कि यह सरकार हमारे लिए काम करती है, सरकार के होने से मेरे घर में फायदा पहुंच रहा है, मेरी सुरक्षा बेहतर है, मेरे यहाँ राशन है, मुझे मकान है, मेरे पास गैस सिलेंडर है, मेरे घर में बिजली है, तो फिर वो पुरानी सरकारों के मुताबिक या मुकाबले में इस सरकार को नापेगा, तौलेगा और फिर उसको वोट देगा, क्योंकि उसका सरकार बेहतर लग रही है। वैसे स्थिति में बीजेपी को मजहब करने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आपको लगता है तो। लेकिन मैं आपको इसी सिलसिले में बंगाल लेकर चलना चाहता हूं। बंगाल में टीएमसी के एक विधायक पांडेपुर के, वो ये कहते हुए सुने जा रहे हैं, बीजेपी ने हालांकि वो वीडियो जारी किया है, कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो वोट नहीं करेंगे अपने नेताओं को, उम्मीदवारों को। अगर तुम लोग वोट नहीं करोगे तो आराम से रह सकते हो, नौकरी कारोबार कर सकते हो। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने बीजेपी को वोट किया तो तुम्हारा जीना दूभर कर देंगे, तुम यहां नहीं रह सकते। इस तरह की खुलेआम धमकी, गुंडागर्दी चलती है जिस राज्य में, राज्य एक उदाहरण के तौर पे है, उस तरह की चीजें या उस तरह का माहौल देश के तमाम हिस्सों में भी दिखता है, फुटकर, लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थिति थोड़ी भयानक है और बड़े स्तर पर इस तरह की गुंडागर्दी है। वहां का विधायक इकलौता नहीं होगा, इस तरह के कुछ और विधायक होंगे और उनके नीचे जो टीएमसी की एक जमात खड़ी है, गुंडों की, अपराधियों की, बवालियों की, मवालियों की, जो ताकत के जोर पर डर दिखा करके टीएमसी के लिए वोट दिलवाते हैं, उनका वहां एक छत्र राज चलता है, जंगल राज चलता है। ये एक बयान जो है वो बानगी है पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं उनकी। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2 महिलाओं को घर से बाहर निकाला गया, एक के शौहर ने निकाला, एक के बेटे ने निकाला, सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी को वोट दे करके आई थी। यह जो जहर है समाज के भीतर का, वह बीजेपी के कारण नहीं है। बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों ने जिस तरीके का माहौल बनाया, उनकी भी भूमिका कम नहीं है। उनको यह लगता है कि यह पार्टी जब तक है तब तक मुसलमानों का भला हो ही नहीं सकता है, यह पार्टी है तो मुसलमान मारे जाएंगे, यह पार्टी है तो मुसलमानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप आंकड़ों पर आएंगे, मैं एक बार आंकड़े आपके साथ जरूर रखना चाहूंगा, वो एनसीआरबी के आंकड़े हों, वो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा जिन लोगों तक पहुंचता है उसका आंकड़ा हो, या फिर मुस्लिम समाज जो बीजेपी को वोट देता है कितना देता है उसका आंकड़ा हो। 79% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट दिया और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने इस बात का प्रचार किया कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है, अगर योगी आते हैं तो मुसलमानों के दिन फिर जाएंगे, लदे हुए होंगे।
जैसा पिछले 5 साल में हुआ। क्या हुआ? एक दंगा नहीं हुआ, कहीं किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसको कहें कि फुटकर घटनाएं अपराध की होती हैं, लेकिन एक संस्थागत अपराध होता है जिसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है। जैसे भ्रष्टाचार संस्थागत है, वैसे अपराध भी संस्थागत हो जाता है। ऊपर से नीचे तक सिस्टम खड़ा हो जाता है अपराध करने का, लूटने का, झूठ बोलने का, फरेब करने का, और इसी तरीके से जाति करने का, जुल्म करने का। ये संस्थागत चीजें जो होती हैं वो ऊपर से नीचे तक बनी होती हैं। बीजेपी की सरकारों में आपको यह नहीं मिलता है। मैं फिर कहता हूं, बीजेपी कोई पैरवी नहीं है, कोई पैरोकारी नहीं है, लेकिन जो चीजें आपको पहले के मुकाबले बेहतर होती हुई दिखती हैं, आप उनके बारे में अच्छा बोल तो सकते हैं। जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं मुसलमान होने के बावजूद, वो क्यों देते हैं इसके बारे में आप सोच सकते हैं। 79% मुसलमानों ने दिया वोट समाजवादी पार्टी को, जिसका जिक्र मैंने पहले किया। 8% मुसलमानों ने बीजेपी गठबंधन को दिया, 8% दिया। और यह आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि बीजेपी की सरकारों ने अपनी डिलीवरी बढ़ाई है और उनको लगता है कि जरूरतमंद आदमी जो है, कमजोर आदमी, इस समाज का आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ आदमी, सरकार की योजनाओं का फायदा उसको मिलना चाहिए। और वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो रहा है, वो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल सिस्टम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जितने लोगों को फायदा होता है उनका रिकॉर्ड है। तो जो पहले अंधेर गर्दी थी, धांधली थी, हेरा फेरी बेहिसाब थी, झूठ फरेब जालसाजियां बेइंतहा थी, उनके साथ ये ट्रांसपेरेंसी आने के बाद जाती हो गई। जो लोग लूटते खसोटते थे, बेईमान थे, जिन्होंने अपनी पुश्तें बना ली, जिनको कभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसकी कीमत पर? इस समाज के आम आदमी के हितों की कीमत पर बनाई। उस व्यवस्था के खत्म होते जाने और एक नई व्यवस्था के ट्रांसपेरेंट होने, और उस ट्रांसपेरेंट व्यवस्था में किसको कितना कहां मिल रहा है इसकी जानकारी हर आदमी तक पहुंचने का एक सिस्टम खड़ा होता है, तो बुरा क्या है। लेकिन बंगाल का विधायक कुछ कहता है, उत्तर प्रदेश के कुछ परिवारों में कुछ होता है, इसलिए कि राजनीति ने जिस तरीके से एक दल के खिलाफ समाज को खड़ा किया है, उसने एक मानस जहर भरा तैयार किया है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं घर से बाहर निकाली जाती हैं बीजेपी को वोट देने के कारण। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल का एक विधायक बीजेपी को वोट देने पर नहीं रहने देने की बात या धमकी दे रहा है। इस बात को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार।